पुलिस ने 7 और 9 जनवरी को पीथमपुर और इंदौर में हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 24 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। दवा कंपनी में हुई 24 लाख की लूट में चालक और पुराना कर्मचारी शामिल थे। शनिवार की दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डीआईजी राकेश गुप्ता, एसपी अनिल कुशवाहा और एएसपी महू अरविंद तिवारी ने बताया कि 9 जनवरी को दोपहर 3:45 के आसपास श्रीनाथ टोलकांटा नेमावर रोड के पास पीडीपीएल दवा कंपनी की वैन से जीपीओ चौराहे पर स्थित एसबीआई से 24 लाख रुपए निकालकर मैनेजर अशोक पाटीदार कंपनी आ रहा था। तभी 2 अज्ञात बदमाश बाइक पर हेलमेट पहनकर 24 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर भाग गए। लेकिन टोलकांटा के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में चालक गणेश मिश्रा की भूमिका संदिग्ध लगी तो उससे पूछताछ कर घर की तलाशी लेने पर पुलिस के हाथ मोबाइल लगा, जिसमें धीरज गुर्जर नामक युवक को मैसेज किया गया था। पुलिस ने धीरज को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर लूट के एक और आरोपी लोकेश गुर्जर का नाम सामने आया और लूट का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपी के घर से 24 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस को ड्राइवर गणेश मिश्रा पर शुरू से ही शंका थी। उस पर शक सीसीटीवी फुटेज देखकर और पक्का हो गया था। धीरज पूर्व में इसी कंपनी में काम करता था। उसे पता था कि कब कब पैसा लाया जाता है। इसके चलते उसने गणेश को प्लॉट का लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया और लूट की योजना बनाने में 1 माह का वक्त लग गया। घटना के बाद दोनों आरोपी पैसों का बंटवारा कर अपने अपने घर चले गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 24 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। बातें बताई थी कि उसके पास जो मोबाइल है वो करीब 1.5 महीने से खराब पड़ा है, उसका वो उपयोग नहीं करता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गणेश के घर की जब सर्च ली तो सर्च के दौरान हमें एक मोबाइल मिला। इस मोबाइल में हमने देखा कि घटना दिनांक का ही एक एसएमएस उसके अंदर पड़ा था। इस एसएमएस को देखने के बाद हमारा संदेह विश्वास में बदल गया कि कहीं ना कहीं इस घटना में ड्राइवर गणेश मिश्रा का हाथ है। वहीं जो दूसरी टीम हमारी तस्दीक कर रही थी उसे एक नया लड़का धीरज गुर्जर, इसके बारे में जानकारी मिली और ये पता चला कि इन दोनों के बीच में आपस में संबंध है, धीरज गुर्जर और गणेश मिश्रा, इन दोनों के बीच में। अब ये कहानी काफ़ी कुछ पुख्ता सी होती दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं इसमें धीरज और गणेश मिश्रा का रोल दिखना चाहिए। इसके बाद बड़ी बारीकी से एडिशनल एसपी मऊ श्री अरविंद तिवारी के नेतृत्व में टीम ने बड़ी सजगता और मेहनत के साथ इन सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। तब इसमें तीसरा किरदार जो इसका कजिन ब्रदर है लोकेश, उसके बारे में जानकारी मिली और लगातार कई घंटे चली पूछताछ के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता खुड़ैल पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊ अरविंद तिवारी जी के नेतृत्व में मिली, जब टीम ने पूरा का पूरा इस लूट में गए 24 लाख की राशि इन आरोपियों के पास से जब्त कर ली। एएसपी महू अरविंद तिवारी के अनुसार 7 जनवरी की रात करीब 12:45 पर अजय पटेल निवासी महू गांव अपनी मैजिक MP09D 5299 से पीथमपुर से सवारी लेने निकला था। एक अज्ञात व्यक्ति मैजिक में सवार हुआ और महू पहुंचकर मैजिक रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन मैजिक नहीं रुकी तो अज्ञात युवक ने मैजिक चालक की गर्दन पर चाकू अड़ाकर मैजिक रुकवाई। इसी बीच वहां छिपा हुआ मुंह पर कपड़ा बांधे एक और व्यक्ति भी आ गया और अजय के साथ चाकू और सरिये से मारपीट करने लगा और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अजय गोकुलदास अस्पताल में अभी भी कोमा में है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो पाया कि अजय की मैजिक हाल ही में एक कंपनी से अटैच हुई थी। यहाँ पूर्व में विक्रम की मैजिक लगी हुई थी। पुलिस ने विक्रम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने मित्र साजन के साथ घटना करना स्वीकार करते हुए लूटे गए 5,000 रुपए और 2 मोबाइल, चाकू और सरिये पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सारा सामान जब्त कर लिया है। 2 अज्ञात युवकों द्वारा उसके मोबाइल और 5,000 रुपए लूट लिए गए थे। जब इसकी जानकारी निकाली गई तो जो घायल है ये CSI कंपनी में कार्य करता था, टाटा मैजिक चलाता था। वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि करीब 1 हफ्ता पूर्व एक दूसरा विक्रम नाम का उसी गांव का निवासी है, उसकी गाड़ी लगी थी और उसकी गाड़ी जब कंपनी ने हटा दी थी तो इसकी गाड़ी। शनिवार की सुबह एमवा अस्पताल के बर्न यूनिट से कार्यरत वार्ड बॉय और निलंबित वार्ड बॉय को स्टेशनरी चुराते हुए वहां के वार्ड बॉय ने रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया।
संयोगितागंज थाने में पदस्थ जांच अधिकारी के अनुसार आज सुबह एमवाय अस्पताल के बर्न यूनिट से और निलंबित वार्ड बॉय राजेंद्र को स्टेशनरी चुराते हुए मदन नामक वार्ड बॉय ने रंगे हाथों पकड़ा और अस्पताल अधीक्षक के हवाले किया। अधीक्षक ने उसे संयोगितागंज पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये यहाँ चौकी पे अभी बैठे हैं, मैं इनको जो है थाने भिजवा रहा हूँ। हाँ, दस्तावेज मदन पाल ने बताया कि ये सरकारी दस्तावेज बांध के ले जा रहे थे चद्दर में बर्न यूनिट से। वहाँ का रिकॉर्ड है बर्न यूनिट का, रजिस्टर वगैरह। हाँ, पूरा रिकॉर्ड। प्रधान आरक्षक राजेंद्र कुमार, पुलिस चौकी एमवाय चिंदौर। ये छोटे मोटे अपराध तो पहले भी करते ही रहते, दारू पीने की आदत है, स्टाफ के आदमी है, यहाँ के क्या वार्डों में नौकरी है इनकी, वार्ड बॉय है। नर्स राशि और मदन का कहना था, अधीक्षक साहब ने फिर भी इनको छोड़ दिया। एक बार ये गात पकड़ के बंडल ले गए अभी 6 महीने पहले, फिर भी साहब ने भगा दिया इनका। आज ये सरकारी दस्तावेज बर्न यूनिट के लेके जा रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या है, कहाँ ले जा, बोले तो और वो पुष्टे जो देखा तो चद्दर में बंधे 35 रजिस्टर। फिर हमने सिस्टर को बताया, अवधेश शुक्ला को बताया कि भैया ये देखो, और लक्ष्मी शंकर शर्मा को ले गया, तेजी डुमाने को ले गया, सभी लोगों ने पकड़ के दस्तावेज आज भी जब्त है, सिस्टर से लिखित में भी ले लिया हमने। के ले जा रहा हूँ बोले, फिर मैं आई बाहर, हल्ला हुआ तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले ये देखो सिस्टर रिकॉर्ड ले जा रहे हो। क्या में ले जा रहे थे? वो उधर लाकर में रखा था हमने। लाकर तोड़ के निकाले क्या? लाकर में ताला नहीं था, ऐसे अटका के रखा था हमने, ऊपर रख दिया था ऐसे ही। टिम्बर मार्केट में देर रात लकड़ी के बुरादे के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आगजनी के दौरान आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम असहाय नजर आई। आगजनी की घटना टिम्बर मार्केट स्थित रघुवीर सिंह एंड कंपनी नामक बुरादा गोदाम में लगी थी। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया था। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। मौके पर दमकल की गाड़ियां तो समय पर पहुंच गई थी, लेकिन संसाधनों का अभाव होने के कारण फायर कर्मी आग पर तुरंत काबू न पा सके। बुरादे की आग 3 बार से ज्यादा भड़की और आग बुझाने में घंटों मशक्कत करना पड़ी। फायर ब्रिगेड जेएनटी मार्केट के रघुवीर सिंह एंड सन्स में हमको आग लगने की सूचना मिली थी। उसमें हम लोग आए और आग को मतलब पानी की सहायता से और हमारी गाड़ियों की सहायता से उसको काबू किया। काय में लगी थी आग? कितना नुकसान है? ये आग लकड़ी के पीढ़े में लगी थी, उसमें बुरादा जला है और नुकसानी का तो अभी आकलन नहीं कर पाए। कैसे लगी आग? ये अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है और ये शॉर्ट सर्किट से कारण लगा हुई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमाशंकर, प्रधान आरक्षक 113। एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। मामले में जहां बच्चे के परिजनों ने डॉक्टरों पर जन्म के समय लापरवाही बरतते हुए बच्चे को गिराने का आरोप लगाया है, वहीं डॉक्टर ने इसे शील बर्थ का मामला बताया है। ये लोग रिंग रोड निवासी गोविंद के परिवार के हैं। इन लोगों के चेहरे शुक्रवार सुबह तक खिले हुए थे, क्योंकि घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। लेकिन ये खुशी गोविंद की पत्नी ललिता की डिलीवरी के साथ ही खत्म हो गई। दरअसल ललिता को डिलीवरी के लिए उसका पति और परिवार के लोग मलिक नर्सिंग होम ले गए थे। यहाँ ललिता ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसी समय उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चा जन्म के समय जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। कमरे में ले गए तो ये डिलीवरी होती जगह ये बच्चा हुआ तो टाका आए, उनके 13 टाके आए, चीरा लगाए, 13 टाके आए। तो ये बच्चा हुआ ना, तो इसमें ध्यान नहीं रखे थे मैडम के हाथ से बच्चा नीचे गिर गया, शांत हो गए। वहीं ललिता की डिलीवरी करवाने वाली महिला चिकित्सक डॉक्टर नाजिया मलिक ने आरोप को नकारा है। डॉक्टर मलिक के मुताबिक महिला डिलीवरी के लिए अक्षम थी। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। मेडिकल की भाषा में उन्होंने इसे शील बर्थ बताया है कि भाई रुक जाती, वो तो बिल्कुल दर्द उसको आया और उसको मतलब वो जोर नहीं लगे, लास्ट में उसको जोर लगाना बंद कर दिया उसने। उनका आरोप है कि बच्चा डिलीवरी हुई थी,
बच्चा रोया जरा सा और आपके वही तो मैं बोल रही, इसमें बुना नहीं सुना कि रोए, उनका और किसी ने नहीं आपके हाथ सुना। से छूट गया। बच्चा छूटा क्या? बच्चा तो भैया हमारे हाथ में क्यों छोड़ेंगे बच्चे को? सारी ट्रे है, सारी सुविधा क्यों छोड़ेंगे बच्चे को? दूसरी बात, बच्चा रोता तो बच्चे की ये हालत नहीं होती। बच्चा रोया ही नहीं, अगर रोता ना तो आज उसकी सांस चलती हुई होती। बच्चे की सिर्फ दिल की धड़कन चली थी, उसको हमने सांस दिया, फिर भी सांस नहीं आई। उसको ऑक्सीजन लगाया, कुछ नहीं हुआ। वार्मर में लगा पूरा ऑक्सीजन कंप्लीट को, उसको सांस चली ही कब आए थे ये लोग आए थे करीब 2:30-3 बजे के करीब आए थे। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अपना आक्रोश जाहिर किया था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की मां को इलाज के लिए एमवा अस्पताल भेज दिया। मामले में किसी तरह की शिकायत पुलिस में नहीं की गई है। चोरों ने बीती रात पोलो ग्राउंड स्थित 7 फैक्ट्रियों के ऑफिस को अपना निशाना बनाते हुए वहां से हजारों रुपए नकदी, लैपटॉप सहित अन्य सामान ले उड़े। जहां उन्हें कुछ नहीं हाथ लगा, वहां उन्होंने आग लगा दी। शहर में इन दिनों चोरों की गैंग सर्दी का फायदा उठाते हुए जगह जगह चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही है। उधर पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम हो रही है। बीती रात चोरों ने औद्योगिक क्षेत्र पोलो ग्राउंड में स्थित 7 फैक्ट्रियों के ऑफिस को अपना निशाना बनाते हुए वहां से 18,000 रुपए नगद, लैपटॉप सहित अन्य सामान लेकर चंपत हो गए। जिस फैक्ट्री में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, वहां आग लगा दी। फैक्ट्री मालिकों का कहना था, कल रात को यहाँ पे 10 इंडस्ट्रियों में चोरियां एक साथ हुई है और सभी चोरियों का जो पेटेंट है कहाँ सब एक प्रकार से छज्जों से छत से घुसे अंदर। और सभी फैक्ट्रियों में जहाँ उनकी लाइट चालू थी तो ठीक है, जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ उन्होंने पेपर जला के और सब पूरी फैक्ट्रियों में सर्च करा है। और जहाँ जहाँ कैश बॉक्स से उनको तोड़ने की कोशिश करी है, कई जगह तोड़े भी हैं। हालांकि नगद कुछ गया नहीं है, कई दुकान से थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान गया है। उसके एक दिन पूर्व यहाँ पे एमपीबी से पोल से तार तोड़ के गए थे, जिसके कारण कल के दिन 3 घंटे इंडस्ट्री के लाइटें बंद। नेमावा रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में बीती रात गांव के सरपंच और उसके साथियों ने शराब की कीमत को लेकर जमकर विवाद किया और तोड़फोड़ कर दी, जिसमें करीब 50,000 रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई है। खुड़ेल पुलिस ने बताया कि कल रात नेमावा रोड स्थित शराब की दुकान में पत्थर मुंडला के सरपंच मनसुख पटेल अपने साथियों के साथ शराब लेने पहुंचे और शराब की कीमत को लेकर सेल्समैन सुरेश चौहान से विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच और उनके साथियों ने दुकान में तोड़फोड़ कर 50,000 का नुकसान कर दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दुकान संचालक संजय गुप्ता का कहना था, विवाद आईबी के क्वार्टर के चलते हुआ और सेल्समैन था, उसको पहले लपाड़ा मार के चला, बिना पूछे मतलब लपाड़ा मार दिया। 100 रुपया क्वार्टर मांग रहा था, 100 रुपये में दिया नहीं है। तो मैंने उसको समझाने को, ये अच्छी चीज़ नहीं है, झगड़ा झंझट अच्छी चीज़ नहीं है। उस बीच में मेरे को ही लपाड़ा मार दिया। अच्छा, आप 2 लोगों के साथ मारपीट करी? वो 2 थे और फिर 4-5 और मतलब 10-12 और आ गए ना। 10-12 आ गए। पहले एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल में 2 लोग थे। पहले 2 लोग, नंबर भी मैं लिख के रखा हूँ उनका। बीआरटीएस की आई बस लेन में 4 पहिया वाहनों के प्रतिबंध को लेकर प्रशासन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाला है, लेकिन प्रशासन के इस कदम पर सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने विरोध किया है। गौरतलब है कि बीआरटीएस की आई बस लेन में सभी तरह के 4 पहिया वाहन कोर्ट के आदेश के वास्ते चलने लगे हैं, जिसकी वजह से बीआरटीएस पर दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। अब प्रशासन चाहता है कि आई बस लेन में आई बस ही चले और प्राधिकरण चाहता है कि प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन बीआरटीएस के कुछ हिस्सों की रेलिंग हटा ली जाए। लेकिन इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी का कुछ और ही तर्क है। की गई थी, उसमें ये निर्णय दिया गया कि यह रेलिंग शहर के हित में नहीं है और इसे उखाड़ा जाए। 7 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित जो जांच समिति थी, उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हुई, सील बंद। न्यायालय ने उनकी 5 कापियां बनाने का आदेश शासकीय महाधिवक्ता को दिया और 13 तारीख को वो प्रतियां हम सबको, प्रार्थी प्रतिप्रार्थी दोनों को मिलना थी। और 10 तारीख को जिला प्रशासन ने उस रिपोर्ट को आधार बनाकर रिवीजन एप्लीकेशन कैसे दायर कर दी। न तो शासन का कहना मान रहे हैं, न प्रशासन का कहना मान रहे हैं, न चुने हुए जनप्रतिनिधियों का इंदौर प्रशासन कहना मानना चाह रहा है। ये तो अराजकता की स्थिति खड़ी कर दी है। बहरहाल आने वाले समय में बीआरटीएस पर क्या क्या प्रयोग होंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रशासन अब बीआरटीएस का राउ तक विस्तार करने की तैयारी में है। प्रशासन बीआरटीएस के विस्तार के दौरान पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगा। विवेकानंद चौराहे पर देर रात एक ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसा दिन में नहीं हुआ, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। खंडवा से इंदौर आ रहा लकड़ी से भरा एक ट्रक रात करीब 1 बजे आसाराम बापू चौराहे के पास पलट गया। ट्रक चालक तेज रफ्तार से ट्रक चला रहा था।
चौराहे पर ट्रक पर काबू नहीं कर पाया, जिसके कारण ट्रक असंतुलित हो गया और पलट गया। झगड़ा और एकदम पलटी खाया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी पलटी खाई पड़ी है जी। ट्रक अगर दिन में पलटी खाता तो बड़ी जनहानि हो जाती, क्योंकि मार्ग पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। रात में ही पुलिस ने ट्रक को सड़क से हटवाया। प्रदेश के सबसे छोटे अस्पतालों में अब डायलिसिस मशीनें लगाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीनें लगाने से यह प्रदेश का सबसे पहला छोटा अस्पताल सुविधाओं से लैस हो गया है। यहां डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ जिला कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया ने किया। जीपीओ के पास स्थित पीसी सेठी अस्पताल में आईसीयू नहीं होने के बाद भी यहां 2 डायलिसिस मशीनें जन सहयोग से लगाई गई है। मशीनों का लोकार्पण कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया ने किया। भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया ने बताया कि प्रदेश के कई छोटे छोटे अस्पताल ऐसे हैं जहां डायलिसिस मशीनों की जरूरत है, मगर शासन स्तर की बजाय जन सहयोग से वहां मशीनें लगाने का प्रयास किया जाएगा। पीसी सेठी अस्पताल में डायलिसिस मशीनें तो लग गई है, मगर यहां आईसीयू यूनिट नहीं होने के कारण मरीजों का इलाज एक एम्बुलेंस में स्थापित आईसीयू यूनिट की मदद से संचालित किया जा रहा है। यहां पर 500 रुपए में डायलिसिस किया जाएगा। शहर में पुलिस विभाग द्वारा मनाए जा रहे यातायात सप्ताह के तहत कार रैली निकाली गई। वहीं वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई चौराहों पर अभियान भी चलाया गया। इंदौर शहर में यातायात सप्ताह के तहत सतीसाई चौराहे से कार रैली निकाली गई। इस कार रैली को आईजी विपिन माहेश्वरी और डीआईजी राकेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई रेडियो कॉलोनी स्थित ट्रैफिक पार्क पर जाकर समाप्त हुई। वहीं आज शहर के कई चौराहों पर वाहन चालकों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अभियान के दौरान भी कई वाहन चालक यातायात नियमों को तोड़ते नजर आए। डीआईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि शहर की संस्थाएं और अन्य लोग यातायात को सुधारने में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। और इस बार के ट्रैफिक वीक में एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमें काफ़ी एसोसिएशंस का सहयोग मिला है। मुझे लगता है कि ट्रैफिक वीक एक पार्टिसिपेटिव तरीके से आगे बढ़ेगा। तमाम एसोसिएशन इंदौर की हमारे साथ हैं जो विभिन्न इवेंट्स में साथ लेंगी। आईजी विपिन माहेश्वरी ने इस मौके पर कहा कि यातायात सप्ताह में पुलिस चालान बनाने की बजाय सिर्फ समझाइश दे रही है। इसे देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। मनाया जाता रहा है तो ये बात विशेष रूप से मीडिया और लोग भी पूछते हैं कि साहब पूरे साल में केवल एक बार ही सप्ताह क्यों मनाते हैं, एक ही बार हम लोग सख्ती क्यों दिखाते हैं। इस बार हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। चालान ना बनाकर हम लोगों को समझाइश देना चाहते हैं कि जो यातायात के नियम है, जो यातायात संबंधी एक अनुशासन है, जो सड़कों पर हम सभी को पालन करना चाहिए, वो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है और अपने साथी वाहन चालकों की और वाहन में सफर करने वाले लोगों की सुविधा के लिए। विवेकानंद शास्त्री समारोह के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को एक वाहन रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य विवेकानंद जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। रविवार को स्वामी विवेकानंद जयंती है। विवेकानंद जयंती पर देश प्रदेश के साथ साथ शहर में विभिन्न आयोजन होना है। विवेकानंद जयंती के पूर्व शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के तक्षशिला परिसर से एक वाहन रैली का आयोजन किया। हालांकि वाहन रैली का मुख्य उद्देश्य तो विवेकानंद जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना था, लेकिन परिषद के कार्यकर्ता रैली के उद्देश्य को भूलकर नाच गाने और धमाचौकड़ी मचाने में लग गए। एक और विवेकानंद के नाम का सहारा लेकर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे भाजपाइयों को उनके युवा कार्यकर्ताओं ने इस रैली के माध्यम से यह संदेश दे दिया है कि विद्यार्थी परिषद के इन युवाओं को विवेकानंद जी के संदेशों से कोई लेना देना नहीं है। यह तो सिर्फ धमाचौकड़ी मचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करते हैं। इंदौर के केसरबाग में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे उद्योगपति के परिजनों ने एसडीएम के साथ ही बदतमीजी कर दी। एसडीएम वरदमूर्ति मिश्रा को न सिर्फ धक्का दिया गया बल्कि पुलिस और प्रशासन को अपशब्द भी कहे गए। इसके बाद पुलिस ने
लाठियां भांजते हुए उपद्रव कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भारी पुलिस बल पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। इंदौर के केसरबाग रोड पर सड़क चौड़ीकरण में बाधक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के रिमूवल दस्ते ने शनिवार सुबह शुरू की। आरटीओ कार्यालय के सामने करीब 60 गुमटियां हटाई गई। वहीं एक प्याऊ, एक वाइन शॉप और 3 बाउंड्री वॉल भी तोड़ी गई। इस बीच जब रिमूवल दस्ते ने मुख्य रोड पर बने उद्योगपति हेमंत नेमा के आलीशान बंगले की दीवार हटाने पहुंचा तो परिजनों ने अफसरों से बदसलूकी करना शुरू कर दिया। मौके पर एसडीएम वरद मूर्ति मिश्रा, संदीप सोनी मौजूद थे। इन अफसरों को कुछ लोगों ने धक्का दे दिया और हमला करने का प्रयास किया। इसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उपद्रव करने वाले को खदेड़ दिया। फिर भी अतिक्रमण का विरोध कर रहे लोग बदतमीजी पर उतर आए और पुलिस और प्रशासन को गालियां देने लगे। आखिर में पुलिस ने उद्योगपति के परिवार के विनय नेमा सहित अन्य को डंडों से पीटा और पुलिस के वाहन में पकड़ के डाल दिया। क्षेत्र के आलीशान बंगलों को हटाने में जिस तरह प्रशासन ने सख्ती दिखाई, उसे देखकर अन्य अतिक्रमण का विरोध करने वाले लोग भी ठंडे पड़ गए। मुनादी हो रही थी, जब 7 दिन का समय उनको दिया गया था, इसके बाद जब यहाँ चिन्ह लगाया गया था तो ये उनका दायित्व भी था कि यदि उनके पक्ष में कोई बात थी तो वो प्रशासन को अवगत कराते, नगर निगम को अवगत कराते कि ये जमीन उनकी है। क्योंकि मास्टर प्लान में यहाँ से रोड निकलना है और रोड की जब नापजोक हो रही थी तो उनके पास बहुत पर्याप्त समय था कि यदि वे चाहते तो अपनी बात सक्षम फोरम पे रख सकते थे। इतना केवल है। कार्रवाई में अवरोध पैदा करने की दिशा में अभी तो हमने केवल उनको मौके से हटाया है, क्योंकि आप जानते हो कि एक साथ जो है 2-4 कार्रवाई एक साथ नहीं हो सकती। अभी तो मौके से उनको हटाया गया है। इसके बाद पहले ये कार्रवाई पूरी हो जाए, फिर उनके संबंध में भी उचित निर्णय जो है वो हम ले लेंगे।